नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, बिग बुल राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ब्रिच केडी अस्पताल ने इस बात की जानकारी दी है। वो 62 साल के थे और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि अपने शानदार इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता था। सोर्सेस के मुताबिक उन्हें रविवार सुबह 6:45 पर मुंबई के केडी ब्रिच अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और एक हफ्ते पहले ही वो अस्पताल से लौटे थे। राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर ऐसे समय पर आई है जब हाल में उन्होंने अपनी एयरलाइन शुरू की थी और इसका नाम आकाश एयर है और आकाश एयर का कमर्शियल ऑपरेशन इसी महीने शुरू हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका ये बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस वेंचर था और ये ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका। आकाश एयर की पहली फ्लाइट की शुरुआत मुंबई से अहमदाबाद के लिए हुई थी। राकेश झुनझुनवाला ने जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ ड्यूब और इंडिगो के पूर्व हेड आदित्य घोष को आकाश एयर शुरू करने की जिम्मेदारी दी थी। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला हंगामा मीडिया और एपटेक के चेयरमैन थे। इसके साथ ही वो वाइसराय होटल, कॉनकॉर्ड बायोटेक, प्रोवोग इंडिया और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट सफर की शुरुआत 1985 में सिर्फ 5,000 रुपए से की थी और 2018 तक उनकी वेल्थ बढ़कर 5.8 अरब डॉलर पहुंच गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर शख्स थे। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला की खासियत थी कि वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों करने में माहिर थे। यही वजह रही कि उनके पोर्टफोलियो में कई बेहतरीन शेयर थे। चलिए जानते हैं कि कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू किया। तो राकेश झुनझुनवाला अक्सर अपने पिता को उनके दोस्त के साथ शेयर बाजार की बातें करते हुए सुना करते थे और उन दोनों की बातचीत सुनकर ही राकेश झुनझुनवाला की दिलचस्पी मार्केट में बढ़ी। राकेश झुनझुनवाला ने एक बार कहा था कि उनके पिता हमेशा उन्हें पेपर पढ़ने की सलाह देते थे ताकि पता चल सके कि बाजार में उतार चढ़ाव की वजह क्या है। राकेश झुनझुनवाला की शेयर बाजार में दिलचस्पी को देखकर उनके पिता ने उन्हें निवेश करने की अनुमति तो दी, लेकिन कोई पैसे नहीं दिए। इतना ही नहीं, राकेश झुनझुनवाला को किसी दोस्त से पैसे लेने से भी मना कर दिया था। राकेश झुनझुनवाला की खासियत थी कि वो किसी भी तरीके का रिस्क लेने से नहीं डरते थे और उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से पैसे लिए और वादा किया कि वो एफडी से ज्यादा रिटर्न देंगे और इस भरोसे पर उन्हें पैसे मिल गए। 1986 में राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए निवेश किए थे, जिस पर उन्हें तगड़ा रिटर्न मिला था। दरअसल तब उन्होंने 43 रुपए में टाटा टी के शेयर खरीदे थे और सिर्फ 3 महीने के भीतर टाटा टी के शेयर 43 रुपए से बढ़कर 143 रुपए पर पहुंच गया और उन्हें 3 गुना का मुनाफा हुआ। सिर्फ 3 साल में उन्हें 20 से 25 लाख का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि दोस्तों, आज उनकी मृत्यु किडनी की समस्या के कारण हो गई है। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट राकेश झुनझुनवाला को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।